हेलो गाइस, मैं शिल्पी। स्वागत है आपका सुनो शिल्पी। तो आज की जो कहानी है वो भी एक रियल लाइफ बेस्ड हॉरर स्टोरी है। ये कहानी 90s की है और खासकर ये कहानी मेरे नाना की है। हमारी फैमिली के साथ हमारे साथ इतने हॉरर इवेंट्स हुए हैं, दैट्स व्हाट मैंने डिसाइड किया कि इसका नरेशन करना मेरे लिए बेस्ट होगा। तो आज की कहानी नाना के ऊपर बेस्ड है। मेरे नाना मुझे सुनाया करते थे कहानी। बेसिकली मेरे नानू की फैमिली या नाना वो मध्य प्रदेश पे रहते थे। उनका जो लाइफ था वो मध्य प्रदेश पे बेस्ड था। तो जबलपुर में वैसे काफ़ी सारे प्लेसेस है जिन्हें हॉन्टेड माना जाता है। वहाँ पे काफ़ी सारे किस्से भी हैं, कहानियाँ हैं, बट ये तो एकदम आंखों देखी कहानी है। वहाँ पे एक प्लेस जिसे कहा जाता है तीसरा पुल, दूसरा पुल करके, वहाँ पे प्लेसेस का नाम काफ़ी हॉन्टेड जगह मानी जाती है। वहाँ काफ़ी जिन्स वगैरह भी, ऐसे अफवाहें हैं कि जिन्स भी काफ़ी घूमते हैं और रात में जबलपुर में निकलना तो बिल्कुल सेफ नहीं। तो ऐसे ही एक टाइम था जब नानू यंग थे और 90s में तो एज यूजुअल लोग साइकिल ऑप्ट करते हैं, कोई गाड़ी ऑप्ट करते थे, यूजुअली लोग साइकिल चलाते। तो नानू अपने वर्क पे जा रहे थे, तो वो दूसरे पुल से तीसरा पुल जा रहे थे। ठीक है, वर्क पे जा नहीं रहे थे, वो वर्क से आ रहे थे क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी थी, 12 12:30 बज चुका था। वो ओवर टाइम करके आ रहे थे साइकिल से, बाई साइकिल। वो काफ़ी यंग थे उस टाइम, साइकिल चलती थी, तो अंधेरा रास्ता था। वो दूसरे पुल से तीसरा पुल क्रॉस कर रहे थे। ऐसे उन्होंने भी काफ़ी अफवाहें सुनी हुई थी, पर उन्होंने भी किसी पे यकीन नहीं किया क्योंकि जब तक किसी के साथ कुछ होता नहीं वो उस पर यकीन करता नहीं। शायद उन्हें यकीन कर लेना चाहिए। तो एज यूजुअल अंधेरी रात थी। तब उतनी ज़्यादा स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं हुआ करती थी, इतने ज़्यादा लाइट्स वगैरह, ट्रैफिक्स भी नहीं होता था, सुनसान रास्ता था। नाना अपनी धुन में अपनी साइकिल चला रहे थे। साइकिल चलाते चलाते जब वो दूसरे पुल से तीसरा पुल क्रॉस कर रहे, मिडिल ऑफ द रोड, मतलब बीचों बीच में रास्ते में, उनको एक सफ़ेद कपड़े में औरत जो कि उनसे हेल्प मांगती है। उसने उन नाना से मेंशन किया, भैया प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए। तो मीनवाइल मेरे नाना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड, बहुत ज़्यादा। वो किसी की भी हेल्प करने के लिए तुरंत राज़ी हुआ करते थे। उन्होंने अपने पूरे लाइफ टाइम में बहुत लोगों का हेल्प किया और बहुत वास्ट लेवल पे भी हेल्प किया। वो बहुत अच्छे थे। तो एज अ गुड ह्यूमन उनको भी लगा कि इतने रात में अगर कोई औरत मुझसे हेल्प मांग रही है, मुझे बिल्कुल उसकी सहायता करनी। तो वो औरत सफ़ेद साड़ी में थी एंड एज यूजुअल वो नाना से हेल्प मांगती है कि मुझे तीसरे पुल तक छोड़ दीजिए। नाना भी लाइक ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ बहन। एंड यस, उनका यही था कि मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ बहन, कि वो रिस्पेक्ट करते थे सब। देन फिर उन्होंने अपनी साइकिल के पीछे उन्हें ऑफर किया कि आप बैठ जाइए, मैं आपको आगे तक छोड़ देता हूँ। जैसे ही वो औरत बैठती है साइकिल, एक ह्यूमन अगर साइकिल पे बैठे तो साइकिल चलाने में समझ आता है, बट जैसे ही वो औरत बैठी, साइकिल इतनी भारी हो गई कि नाना साइकिल चला ही नहीं पा रहे थे। तो मुझे थोड़ा डर लग रहा है इसको सुनाते हुए, पर ठीक है। तो वो साइकिल चला ही नहीं पा रहे थे। कैसे कैसे करके जो रास्ता वो 5 मिनट में कवर कर सकते थे, वो रास्ता उन्हें 20 मिनट लग गया कवर करने में, क्योंकि वो चला ही नहीं पा रहे थे। और क्योंकि वो अपनी नहीं है, एक नई इंसान है या कोई बाहर का इंसान है, तो वो उनसे बोल भी नहीं सकते कि तुम मिडिल ऑफ द रोड उतर, राइट। साइकिल चलाते चलाते उन्होंने तीसरा पुल पे से ड्रॉप किया। वो पीछे मुड़ के देखे भी नहीं, उन्होंने ड्रॉप किया, वो उतरी, उन्हें समझ आ गया, वो चले गए। ठीक है बहन बोल के वो चले गए। सेकेंड डे सेकेंड डे भी वो ओवर टाइम करके 12:30 बजे आ रहे थे। 12:30 से 1 बज रहा था, नहीं 12:30 बज रहे हैं, हाँ 12:30 से 1 बज रहा था। वो जा रहे हैं, सेम उसी स्पॉट में वो औरत फिर से दिखती है, सफ़ेद कपड़ों में ही, और उसका ड्रेस कोड चेंज भी नहीं हुआ था, सेम साड़ी जो उसने कल पहनी हुई थी। तो वो फिर से बोलती है, भैया भिलाई 3 तक छोड़ दी। वो घूंघट डाली हुई थी,
फिर नाना, अब एक दिन तो पहचान हो ही गई है, ठीक है, हँसते-हँसते उन्होंने बैठा लिया, पर उनका दिमाग में क्लिक कर रहा था कि ये बैठती है तो बहुत ज़्यादा साइकिल मेरी भारी हो जाती है। फिर उन्होंने लेके गए उसको, और इतनी भारी साइकिल चलाना मुश्किल हुए जा रहा था उनके लिए, और ऐसा लगता था उन्हें पीछे जो बैठा है उसके कारण और वो भारी होती ही जा रही है, होती ही जा रही है। तो दूसरे पुल से तीसरा पुल क्रॉस करने में उन्हें 20 मिनट लगता था। घर जाके नानी के साथ ये चीज़ शेयर करते थे कि ऐसा-ऐसा हुआ मेरे साथ और बहुत ज़्यादा भारी हो गई थी साइकिल। नानी भी लाइक ठीक है, तुमने किसी की मदद किया है, कोई बात नहीं। अब आया थर्ड डे, जो कि था फ्राइडे का दिन। थर्ड डे भी नाना जा रहे थे, सेम उसी स्पॉट में फिर से वो महिला दिखती है, और वो सिर्फ नाना को ही रोकती है। नाना के पहले भी आगे उनके जो साथ में कलीग्स निकलते थे वो भी साइकिल से जा रहे थे घर, उनको वो नहीं रोकती, सिर्फ नाना को ही रोकती। एंड देन फिर नानू फिर रोकते साइकिल, जी बताइए, आप प्लीज़ मुझे भिलाई तीन छोड़ दीजिए। और वो कुछ और बोलती नहीं थी, वो सिर्फ इतना ही बोलती, आप मुझे भिलाई तीन, सॉरी भिलाई तीन नहीं यार, वो बोलती थी कि आप मुझे तीसरा पुल छोड़, ठीक है तीसरा पुल छोड़ देता। और वो कुछ बात करती नहीं, रास्ते में बात नहीं करती थी, कुछ भी नहीं, नथिंग ना नानू बात करते थे। ऑब्वियसली 12:30 बजे रात को कोई किसी से कैसे ही बात कर सकता है, सबको अपना घर जाना होता है, अपने बच्चे परिवार से मिलना होता है, सोना होता है, खाना खाना होता है। तो इस दिन क्या हुआ, फ्राइडे का दिन था और शायद उस दिन अमावस्या थी। तो वैसे नाना बहुत थके हुए थे, काफ़ी नेगेटिविटी भरा दिन था। वो साइकिल चला रहे हैं, आज उनको थोड़ा ज़्यादा हैवी लगता था, बहुत ज़्यादा। तो साइकिल चला रहे थे। एक टाइम आया कि वो एकदम थक गए, आज वो ड्राइव ही नहीं कर पा रहे थे, साइकिल को चला ही नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने बोला कि मेरे को समझ नहीं आ रहा, 3 दिन से सेम स्पॉट में ये लड़की मेरे को दिखती है, चलो ठीक है, हो सकता है वो मेरे से मांग रही होगी हेल्प, मगर 12:30 बजे ही क्यों, इतनी रात में ही क्यों? उनको क्लिक किया। सेकंड थिंग क्या क्लिक की कि इतना भार किसी नॉर्मल इंसान के लिए होना पॉसिबल नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा एक इंसान 70 से 80 किलो का हो सकता है, या और हो सकता है अगर वो ओबेसिटी, मतलब वो अगर मोटा है, पर वो ऐसा कुछ नहीं था और इतना भार होना पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने ना जस्ट स्लाइटली ऐसे पीछे मुड़ के ऐसे देखा, और लिटरली वो जो औरत थी के पैर दिख रहे थे, और उसके पैर जैसे नॉर्मल पैर, उसके पैर पूरे ऐसे मुड़े हुए थे, साइकिल के पहियों के अंदर साइड ऐसे मुड़े हुए जैसे दिख रहे थे उसके पैर। नाना वॉज सो शॉक, वो बहुत डर गए, उनको ऐसे चिल्स आने लगे, वैसे कपकपाते हुए साइकिल चलाने लगे। और वो महिला ने भी नोटिस कर लिया कि उन्होंने उसके पैर, वो चलाते रहे साइकिल, वो डर के मारे उनके मुंह से आवाज़ ना निकले, उनको धुंधला दिखने लग गया सब, क्योंकि किसी के साथ कोई बैठा है, पूरी रोड खाली है, अंधेरा है। और अब जब पीछे मुड़ के देख रहे हो तो वो इंसान का पैर मुड़ा हुआ है, एक तो वो सफ़ेद साड़ी में भी, उसका फेस नहीं दिख रहा है, उसके पैर मुड़े हुए हैं, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। वो बहुत डर गए थे, वो एकदम शिवर करते उन्होंने साइकिल चलाई। जैसे तीसरा पुल जहाँ वो उस लड़की को औरत को ड्रॉप कर रहे थे, वहाँ वो रुके, जैसे वो पीछे मुड़ के देखे, हैवी थी पूरे रास्ते पर वो साइकिल, वैसी ही हैवी थी जैसे वो रोज रहती थी, और एक इंसान के बैठने का एहसास था ही। जैसे उन्होंने साइकिल रोका, पीछे मुड़े, उसको बोले, मतलब उतरिए बोलते हैं ना, जैसे वो पीछे मुड़े, उनका साइकिल में कोई भी बैठा हुआ नहीं, कोई भी नहीं। मतलब वो 3 दिन से किसी प्रेत को बैठा के चलते थे। लिटरली नाना वो सो शॉक, पहले तो वो वहीं फ्रीज हो गए, 5 से 10 मिनट वो वहीं कपकपाते हुए खड़े हो गए। इत्तेफाक से वहीं से उनके कलीग भी गुजर रहे थे, उन्होंने देख लिया कि वो लाइक कि तुम यहाँ क्यों खड़े हो, ऐसे क्यों कपकपा रहे हो, तो वो बोल ही नहीं पा रहे थे, बहुत डर गए। फिर वो साथ में चले, आगे से जब मेन रोड आने लगा तो वो उधर चले गए, खाना कैसे करके घर आ गए। घर आने के बाद लिटरली 1 से 2 हफ्ता वो पूरा बीमार थे, वो अपने ऑफिस भी नहीं जा पाए,
और जब फिर नेक्स्ट टाइम से उन्होंने ऑफिस का रूट ही चेंज कर दिया। इवन उन्होंने तो अपनी शिफ्ट भी चेंज कर दी कि अब मैं रात को ऑप्ट ही नहीं करूँगा आना जाना। तो ये इंसिडेंट को बताता है कि रात को तुम कहीं से जा रहे हो और अगर तुमने कुछ सुना है, बिल्कुल अपनी लाइफ के साथ रिस्क मत लो। लिटरली नाना बहुत डरे हुए थे और जब भी वो हमें ये कहानी सुनाते थे तो एकदम डर जाते थे। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको भी कोई वार्न करता है कि इस रास्ते से नहीं जाना या कुछ नहीं करना, तो प्लीज़ ऑप्ट मत कीजिए, खासकर रात को। हालांकि दिन में वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको जाना है कि नहीं, बट मत कीजिए। क्योंकि मैंने भी बहुत सारे ऐसे काम किए हुए हैं, तो मेरे पास भी बहुत सारी कहानी है बस। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपके साथ भी अगर कोई घोस्ट इवेंट हुए हैं या कुछ भी सस्पिशियस चीज़ है, पैरानॉर्मल चीज़ है आपने भी फील की है, आप कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं। नीचे मैंने मेल आईडी भी मेरी मेंशन की हुई है, उस पर भी आप अपनी कहानी लिख सकते हैं। मैं नरेट करके आपकी कहानी आपके लिए बता सकती हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय गाइस।